everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start a new chapter of class 3rd, which is chapter number 3 about the food we eat. Okay, let's start it. So, the very first topic of this chapter is food. We eat food because it gives us energy to work, it helps in building and repairing body tissues, it provides necessary nutrients to remain healthy and fight diseases. So, student, what is food? See, food क्या है? हम फूड को खाते हैं. सभी लिविंग बींग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है. सभी लिविंग बींग्स फूड के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज फूड जो है क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है टू वर्क, एंड उसके साथ साथ हमारी बॉडी के टिश्यूज को बिल्डअप करने में, रिपेयर करने में फूड इज नेसेसरी. एंड उसके साथ साथ कुछ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, हमारी बॉडी को फिट बनाने के लिए एंड टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस आर रिक्वायर्ड, विच आर गिवन बाय द food only. Okay, now sources of food. So what are the different sources of food? So food हमें majorly two main sources से मिलता है, that is animals and plants. So first of all we are going to discuss the food from animals, यानी कि कौन कौन से food items है जो हमें animals से मिलते हैं. Number one, we get milk from cow, buffaloes and goat. So सबसे पहले milk जो अपने आप में complete food है ना, ये हमें किससे मिलता है? cow, buffaloes and goat से. उसके बाद eggs हमें मिलते हैं hen and duck से. Then we get meat हमें मिलता है from hen, goat, fish, sheep, etc. And honey मिलता है from honey bees. Okay, चल. Next we come food from plants. अब कौन से food items है जो हमें plants से derive होते हैं? So numerous food items are there which we get from plants, such as cereals like wheat, rice, which are rich in starch. They are energy giving food. So students, बहुत सारे number of food items है जो हमें plants से मिलते हैं, जैसे कि cereals यानी कि अनाज. Cereals के examples है wheat, rice, जो कि क्या काफी रिच होते हैं स्टार्च में, यानी कि स्टार्च एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. सो बेसिकली सीरियल्स क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है. देन नेक्स्ट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स इज पल्सेस, यानी कि दाल. जितनी भी दालें हैं, पल्सेस है, वो भी हमें प्लांट से मिलती है, लाइक मूंग, मसूर, उड़द, अरहर. ये सभी क्या है? पल्सेस हैं, एंड दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन नाम का जो न्यूट्रिएंट है वो हमें क्या पल्सेस से मिलता है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग किड्स एज दे हेल्प टू बिल्ड एंड रिपेयर डैमेज बॉडी पार्ट्स. एंड पल्सेस जो है ग्रोइंग किड्स के लिए, यानी कि ऐसे बच्चे जो अभी ग्रोइंग स्टेज पे, जैसे कि आप लोग, आपके लिए जो प्रोटीन्स हैं, पल्सेस हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने में, जो डैमेज बॉडी पार्ट्स हैं उनको रिपेयर करने में, न्यू बॉडी पार्ट्स को बिल्डअप करने में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. ओके, देन next what we get from plants, vegetables and fruits have vitamins and fibers in them. They are protective food which help our body to fight against diseases. Vegetables can be eaten both ways, that is raw as well as cooked. So vegetables and fruits यानी कि फल और सब्जियां, ये भी हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं. इनके अंदर विटामिन्स एंड फाइबर्स होते हैं. आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को प्रोटेक्टिव फूड कहते हो बिकॉज ये हमारी बॉडी को क्या हेल्प करते हैं कि वो डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट कर सके. वेजिटेबल्स को दोनों ही तरीके से खाया जा सकता है, यानी कि हम उन्हें रॉ यानी कि कच्चा भी खा सकते हैं, एंड कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती है जिन्हें कुक करके यानी कि पकाकर खाया जाता है. The next is vegetable oils. Vegetable oil भी स्टूडेंट्स हमें प्लांट से मिलता है, लाइक मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट, सनफ्लावर एक्सेट्रा. ऑयल्स आर रिच इन फैट. ऑयल्स के अंदर फैट्स न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा होते हैं जो हमें वार्मथ प्रोवाइड करते हैं एंड ह्यूमन बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं. ओके, द नेक्स्ट वी कम टू स्पाइसेस. स्पाइसेस मीन्स मसाले. दे आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. स्पाइसेस जो हम खाते हैं स्टूडेंट्स, वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं. प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनको एज अ स्पाइसेस खाया जाता है, जैसे कि सीड, फ्रूट, फ्लावर, लीव, इवन जो बार्क होती है ऑफ द स्टेम, वो भी एज अ स्पाइस खाई जाती है. स्पाइसेस का काम है टू ऐड टेस्ट, अरोमा एंड फ्लेवर टू आवर फूड. ठीक है, हमारे खाने के अंदर टेस्ट ऐड करना, फ्लेवर ऐड करना, एक अच्छे सा अरोमा, उसकी जो खुशबू आपको मिलती है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्पाइसेस ओनली. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी गेट फ्रॉम प्लांट इज शुगर, टी एंड कॉफी. शुगर, टी एंड कॉफी भी हमें प्लांट से मिलता है, जैसे कि शुगर हमें मिलती है फ्रॉम द स्टेम ऑफ शुगर के इज गन्ना, उसके स्टेम से हमें शुगर मिलती है. टी फ्रॉम द लीव्स ऑफ टी प्लांट. ठीक है, जो टी चाय पत्ती है वो क्या टी प्लांट की लीव से मिलती है. एंड कॉफी फ्रॉम द बीन्स ऑफ कॉफी प्लांट्स. एंड कॉफी प्लांट की जो बीन्स होते हैं, बीज होते हैं, उसमें से कॉफी पाउडर बनाया जाता है. नेक्स्ट इज फूड चॉइसेस. सम पीपल डू नॉट ईट मीट एंड एग, दे ईट all plant products and milk products. They are called vegetarians. People who eat eggs and meat along with milk and plant products are called non-vegetarians. So students, अब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मीट एंड एग्स नहीं खाते हैं. ओके, वो सिर्फ क्या खाते हैं? जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उनको खाते हैं एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को खाते हैं. इन लोगों को वेजिटेरियन कहा जाता है. लेकिन वो लोग जो एग्स
मीट एंड उसके साथ साथ मिल्क एंड प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, उन्हें नॉन वेजिटेरियंस कहा जाता है। नाउ वेजेंस, वेजेंस कौन है? वेजेंस वो लोग हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं? प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। दे डू नॉट कंज्यूम एनी एनिमल प्रोडक्ट, वो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स को नहीं खाएंगे जैसे कि मिल्क, एग और मीट। ओके, whereas ova vegetarian eat all plant products along with eggs। ova vegetarians कौन होते हैं? जो कि सभी प्लांट प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं एंड उसके साथ साथ एग्स भी खाते हैं। ओके, in this way food habit of people are their choices, our food depends upon the place we live in, availability of food item, custom, religion and tradition। सो इस तरीके से सभी लोगों की जो फूड हैबिट है कि वो किस तरीके का खाना खाएंगे, वो उनकी अपनी चॉइस, अपनी पसंद होती है। ठीक है, हमारा जो फूड है वो डिपेंड करता है कि भाई हम किस जगह रह रहे हैं, उस तरीके का ही हम खाना खाते हैं। ठीक है, हमारे आसपास किस तरीके के फूड आइटम्स अवेलेबल हैं, हमारे कस्टम, रिलीजन, ट्रेडिशन, इन सभी चीज़ों के ऊपर हमारा फूड हैबिट्स एंड हमारी जो फूड चॉइसेस होती है वो डिपेंडेंट होती है। ओके, चलो, so the chapter is completed and I hope you all must have understood it very carefully. We'll meet you very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.